प्रधानमंत्री मोदी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। नमो ऐप के जरिए पीएम कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। दिल्ली में आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, छठे और सातवें चरण के उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। यूपी के सीएम योगी सहित कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। हिंदुत्व के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को सीएम योगी का जवाब। रिपब्लिक भारत के साथ इंटरव्यू में बोले, यूपी में हिंदू बाहुल्य इसलिए सब सुरक्षित। यूपी चुनाव पर सीएम योगी ने कहा, यूपी में 80 वर्सेस 20 के बीच है लड़ाई। 80% सुरक्षित माहौल के समर्थक हैं, जबकि 20% लोग अराजकता चाहते हैं। 10 मार्च को सब समझ आ जाएगा। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर सबसे करारा हमला। कहा, वो बड़े बाप के बेटे हैं, 12 बजे उठते होंगे, वो क्या जवाब देंगे। सपा की फ्री बिजली के दाव पर सीएम योगी का निशाना। कहा, सपा से पूछेंगे तो कहेगी आकाश की बिजली भी वो ही लाई। चुनाव से पहले सीएम योगी का विपक्ष को खुला चैलेंज। कहा, सपा बसपा कांग्रेस मिलकर सिर्फ 100 सीटें जीतेंगे, सत्ता में आने का सवाल ही नहीं। मायावती के मठ वाले बयान पर सीएम योगी का पलटवार। कहा, अब बहन जी को गोरखपुर मठ की याद आई, मठ आने के लिए देता हूं आमंत्रण। सीएम योगी ने प्रियंका गांधी पर भी किया जोरदार हमला। बोले, एक दिन पहले सीएम चेहरा बताते हैं और अगले दिन पलट जाते हैं। सभी परिवारवादियों की दुर्गति कांग्रेस जैसी ही होगी। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर सीएम योगी ने दिया बयान। बोले, बीजेपी में टिकट का वादा करके कोई नहीं आता, अपर्णा ने राष्ट्रीय धर्म को चुना। सीएम योगी के वार पर एसपी का पलटवार। अनुराग भदौरिया ने कहा, वो अपने बारे में कह रहे हैं, वो किस उम्र में एमपी बन गए थे, एक भी संघर्ष की लाठी नहीं खाई। सीएम योगी के दावे पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा, हिंदू बाहुल्य वाले बयान पर घबरा कर बात कर रहे हैं योगी, देश में बनेगी अखिलेश की सरकार। हिंदू बाहुल्य बयान के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद आलोक कुमार ने, उनके नेता ने कहा, सीएम योगी से सहमत हूं, हिंदू बाहुल्य होने की वजह से देश और यूपी में है शांति। सीएम योगी के बयान पर साधु संतों ने सहमति जताई। धर्मगुरु रितेश्वर महाराज ने कहा, राष्ट्रवादियों के लिए सुरक्षित है हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, ईसाई और मुस्लिम भी हैं सुरक्षित। धर्मगुरु परमहंस महाराज ने योगी के बाहुल्य वाले बयान का समर्थन किया। कहा, सीएम ने इशारों में कही बड़ी बात, जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक वहां उड़ती हैं संविधान की धज्जियां। सीएम योगी के हिंदू बाहुल्य बयान के समर्थन में स्वामी चक्रपाणी। कहा, मुख्यमंत्री का बयान सत्य, यूपी हिंदू बहुसंख्यक इसीलिए सुरक्षित। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। 159 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का सीट भी फाइनल हुई। मैनपुरी के करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश। जसवंत नगर सीट से चाचा शिवपाल यादव को टिकट। सीतापुर जेल में बंद आजम खां को भी समाजवादी पार्टी ने दिया टिकट। रामपुर विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव। स्वार से मैदान में उतरेंगे आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम। समाजवादी पार्टी ने दागी उम्मीदवार नाहिद हसन को कैराना सीट से प्रत्याशी बनाया। गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद है नाहिद हसन। बीजेपी से एसपी में शामिल स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को ऊंचाहार से नहीं मिला टिकट। पार्टी ने एक बार फिर विधायक मनोज पांडे को मैदान में उतारा। सपा की लिस्ट पर बीजेपी का तीखा हमला। समित पात्र ने ट्वीट कर लिखा, सपा की लिस्ट नई, अपराधी वही, गुंडों और अपराधियों को प्रत्याशी बनाना समाजवादी पार्टी की मजबूरी। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर बीजेपी हमलावर। यूपी बीजेपी ने कहा, दागी उम्मीदवारों को टिकट देकर अखिलेश ने दंगा और तुष्टीकरण की राजनीति को दी है हवा। यूपी विधानसभा के आखिरी चरण के उम्मीदवारों पर बीजेपी का मंथन। पार्टी कोर कमेटी की बैठक में नड्डा, शाह और योगी शामिल हुए। सहयोगियों को सीट देने पर फंसा है पेच। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका। एसपी विधायक सुभाष राय बीजेपी में शामिल हुए। अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट से विधायक हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। अखिलेश के पाकिस्तान वाले बयान पर प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की सफाई। कहा, बीजेपी की आदत है शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की। 5 साल में नहीं बता पा रही है आखिर क्या किया। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर बीजेपी हमलावर। समित पात्रा ने कहा, अखिलेश यादव ने गुंडों और माफियाओं को टिकट दिया। अगर याकूब मेनन जिंदा होता तो अखिलेश उसे भी मैदान में उतार देते। बीजेपी के आरोपों पर सपा का पलटवार। इमरान मसूद ने कहा, बीजेपी के पास नहीं है कोई मुद्दा, चुनाव में पाकिस्तान को लाने का क्या मतलब। बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, अखिलेश यूपी चुनाव में पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अखिलेश बताएं कि वो क्या बताना चाहते हैं। ओपिनियन पोल पर भड़की समाजवादी पार्टी। ओपिनियन पोल पर बैन लगाने की मांग की। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान। का टीवी चैनल एसी कमरे में बैठकर दिखाते हैं सर्वे। 10 मार्च को बीजेपी हारेगी।
समाजवादी पार्टी के ओपिनियन पोल पर बैन की मांग पर बीजेपी का निशाना, कहा अखिलेश को ओपिनियन पोल पर आपत्ति, 10 मार्च को वो ईवीएम पर बरसेंगे। यूपी के स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों को शुभकामनाएं दी, कहा नए भारत में नया उत्तर प्रदेश बन रहा है, बीजेपी सरकार में यूपी का हुआ विकास। यूपी के स्थापना दिवस के बहाने बीएसपी अध्यक्ष मायावती का योगी पर हमला, कहा भय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है प्रदेश। चुनाव से पहले जनता को किसान नेता राकेश टिकैत ने भड़काया, कहा यूपी में 2.5 महीने तक रहेगा हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत, सरकार के प्रवचन में न आए जनता। बीजेपी से एसपी में गए विधायक जितेंद्र वर्मा ने बीजेपी पर गुमराह करने का आरोप लगाया, कहा युवाओं को बढ़ावा देने की बात दिखावा, 75 साल वाले को टिकट दिया गया। रामपुर के स्वार सीट से अपना दल के उम्मीदवार हैदर अली खान का हमला, कहा विपक्ष ने मुसलमानों को गुमराह किया, आजम खां पर लोगों को धमकाने का लगाया आरोप। अनुप्रिया पटेल से रिपब्लिक नेटवर्क ने की बात, अनुप्रिया पटेल ने अखिलेश पर साधा निशाना, का उत्तर प्रदेश के लिए क्या विजन है अखिलेश, पहले इसका जवाब दें। यूपी चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का हमला, तालिबानी विरासत को यूपी से साफ करना लोगों की प्राथमिकता, सभी सीटों पर बीजेपी की होगी जीत। लखनऊ में अखिलेश की गाड़ी के सामने आत्मदाह की कोशिश, उन्नाव से आई महिला ने पूर्व मंत्री के बेटे पर लगाई बेटी के अपहरण का आरोप, न्याय की मांग को लेकर कई दिनों से लगा रही चक्कर। 28 जनवरी को शिवपाल यादव करेंगे नामांकन, इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट से भरेंगे पर्चा, शिवपाल यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पहले चरण में 30 स्टार प्रचारक, लिस्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत मनमोहन सिंह का भी नाम शामिल। बिकरू कांड में मारे गए गैंगस्टर अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की मां को सपा का चुनावी ऑफर, गोविंद नगर सीट से चुनाव लड़ सकती हैं गायत्री दुबे, ब्राह्मण बाहुल्य सीट है गोविंद नगर विधानसभा। सपा नेता नरेश उत्तम ने यूपी पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, एसपी सीतापुर इंस्पेक्टर देहात कोतवाली के खिलाफ मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी, बीजेपी के पक्ष मतदान करने के लिए दबाव बनाने का आरोप। यूपी के बांदा के जेल में बंद मुख्तार अंसारी से बेटे ने मुलाकात की, उमर अंसारी ने जेल में पिता की हत्या की आशंका जताई, कहा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए हो सकती है हत्या। कैप्टन अमरिंदर का सिद्धू पर बड़ा आरोप, कहा पाक पीएम ने की थी सिद्धू को कैबिनेट में शामिल करने की लॉबिंग, बोले काम न करें तो निकाल देना। पंजाब चुनाव में जबानी जंग तेज, बीजेपी ने सिद्धू पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान से हुई थी सिद्धू को मंत्री बनाने की लॉबिंग, अब साफ हुआ कांग्रेस और पाकिस्तान की भाषा एक क्यों। पंजाब में कैप्टन के साथ बीजेपी का सीटों का बंटवारा फाइनल, 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, 37 सीटों पर कैप्टन की पार्टी लड़ेगी, 15 सीटों पर ढींढसा की पार्टी उतारेगी उम्मीदवार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब में सुरक्षा का मुद्दा उठाया, कहा सुरक्षा के लिहाज से पंजाब संवेदनशील इलाका, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सर्वे पर घमासान, सिद्धू ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा पंजाब में सीएम के चेहरे के सर्वे में फर्जीवाड़ा। आपके सीएम फेस सर्वे के खिलाफ सिद्धू की शिकायत, चुनाव आयोग से एफआईआर दर्ज कराने की मांग की, कहा जनता को गुमराह कर रही है आप, एक दिन में नहीं आ सकते 5000 से ज्यादा मैसेज। एक मौका केजरीवाल को नाम से आम आदमी पार्टी ने शुरू किया चुनावी कैंपेन, दिल्ली के लोगों से की बाकी राज्यों में सरकार के अच्छे कामों को पहुंचाने की अपील। पंजाब में अवैध रेत खनन को लेकर सियासी घमासान, आप नेता राघव चड्ढा ने पंजाब के राज्यपाल से जांच की के लिए मुलाकात की, सीएम चन्नी को घेरते हुए कहा क्या कांग्रेस कराती है अवैध खनन। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का धुआंधार प्रचार, मनीष सिसोदिया ने घर घर जाकर प्रचार किया, आम आदमी पार्टी के लिए मांगे वोट। पंजाब में चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार, आपके मुख्यमंत्री पद के चेहरे भगवंत मान ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की, जालंधर में लोगों के बीच जाकर मांगे वोट। मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, दिल्ली में इलेक्शन कमीशन दफ्तर पहुंचे बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम, हरदीप पुरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, सिद्धू के सलाहकार पर भड़काऊ बयान देने का आरोप। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार की सफाई, मुस्तफा ने कहा हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं, मुस्लिम लड़कों के म्यूजिक बजाने पर गुस्सा आया। पंजाब कांग्रेस में फिर बगावत, पंजाब के मंत्री गुरजीत सिंह ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, सुखपाल खैरा को पार्टी से निकालने की मांग की। राणा गुरजीत पर सुखपाल खैरा का पलटवार, कहा कांग्रेस को तबाह करने के लिए बीजेपी और कैप्टन से हाथ मिला रहे हैं राणा गुरजीत। पंजाब विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे अभिनेता सोनू सूद, अपनी बहन मालविका सूद के लिए मोगा में चुनाव प्रचार किया। विक्रम मजीठिया को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से झटका, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत की अर्जी, मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज है मुकदमा। उत्तराखंड में कांग्रेस ने चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, हरीश रावत रामनगर से लड़ेंगे चुनाव, हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति को भी कांग्रेस ने दिया टिकट। हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति लैंसडाउन से चुनाव लड़ेंगी, हरक सिंह रावत को नहीं मिला टिकट।
कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी पर जमकर बरसे हरक सिंह रावत, कहा 20 से 22 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। देहरादून से कांग्रेस रथ अभियान को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड में चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा वादा किया। सीएम बघेल का बयान, कहा इस बार कांग्रेस की सरकार बनी तो एलपीजी सिलेंडर की कीमत 500 रुपए के पार नहीं जाएगी। चुनाव लड़ने के सवाल पर हरीश रावत का बयान, कहा पार्टी तय करेगी कि मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं, अगर लड़ना है तो कहां से लड़ना है। कांग्रेस के पूर्व विधायक नारायण राम आर्य टिकट नहीं मिलने से नाराज, हरीश रावत पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कांग्रेस के सिपाहियों के साथ दुर्व्यवहार से नहीं बनेगी कांग्रेस सरकार। जेएनयू के छात्र शर्जिल इमाम के खिलाफ राजद्रोह सहित अन्य धाराओं में अभियोग तय। शर्जिल पर देशद्रोह का केस चलेगा, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 4 दिनों के त्रिपुरा दौरे पर, आरएसएस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संगठन से जुड़े मामलों पर करेंगे चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज 9 राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों से बात करेंगे। कोरोना की स्थिति पर होगी चर्चा। मीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी इस बार और खास होगी। सेरेमनी से पहले राजपथ पर ड्रोन और लेजर शो की रिहर्सल हुई, रोशनी से जगमगाया आसमान। गणतंत्र दिवस पर भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने तेज की गश्त, 100 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ की फिराक में। सीमा पर घुसपैठ पर बोले बीएसएफ के आईजी राजा बाबू सिंह, सीमा पार से लगभग 135 आतंकवादी कश्मीर में घुसपैठ करने की फिराक में। 26 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर में सीमा पर अलर्ट, सुरंग के जरिए घुसपैठ की आशंका, बीएसएफ चला रही है सर्च ऑपरेशन। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का तीसरा चरण हुआ शुरू। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बोले 6 महीने में बनकर तैयार होगा मंदिर का फर्श। में श्री राम जन्मभूमि पर राफ्ट के ऊपर पूजन विधि विधान के द्वारा ग्रेनाइट पत्थरों का प्लिंथ रखने का काम प्रारंभ कर दिया। कोरोना के नए केस लगातार देश में 3 लाख के पार। 24 घंटों में कोरोना के 3,06,000 से ज्यादा मरीज, 439 लोगों की मौत। कोरोना वायरस से संक्रमित हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा इलाज करा रहा हूं, चिंता की कोई बात नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे में नर्सिंग स्टाफ ने धरना प्रदर्शन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में कोरोना केस बढ़ने और कम वेतन को लेकर हुई नारेबाजी। दिल्ली में ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल से मुलाकात की। वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन दुकान खोलने के आदेश को रद्द करने की मांग। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हुए कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी, 1 दिन पहले की थी सीएम शिवराज से मुलाकात। पटना में एनटीपीसी के छात्रों ने राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हंगामा किया। कई घंटों तक रेल सेवा बाधित रही, पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज। छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के कार्यक्रम के दौरान हंगामा, मंत्री के सुरक्षाकर्मी ने युवक को धक्का दिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक घर में पुलिस की छापेमारी, मकान से बरामद हुए 27 लाख रुपए, पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलीगढ़ में प्रत्याशियों का नामांकन खारिज होने पर जिलाधिकारी आवास पर जमकर हंगामा, धरने पर बैठे प्रत्याशी, डीएम के खिलाफ की नारेबाजी। आगरा के बरौली रोड पर डिवाइडर में टकराने से कार में आग लगी, बाल बाल बचा कार सवार। गणतंत्र दिवस के मौके पर गया रेल पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, बम स्क्वाड डॉग से कराई जा रही है जगह जगह जांच। नक्सलियों के बंद के ऐलान के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। राजस्थान के भीलवाड़ा में मूक बधिर युवती के साथ गैंगरेप, पीड़िता की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के फिरोजाबाद में टूंडला टोल टैक्स के पास ट्रक पलटने से अचानक ट्रक में आग लगी, ट्रक में सामान जलकर खाक हुआ। ग्रेटर नोएडा में ट्रक और ब्रेजा कार की जोरदार टक्कर, कार में सवार 3 लोग जख्मी, अस्पताल में इलाज जारी। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर यात्री के पास 190 ग्राम सोना मिला, दुबई से आए यात्री ने चप्पल में छुपाया हुआ था सोने के 8 सिक्कों को। यूपी के मथुरा में पुलिस ने फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया। यूपी टीएटी की परीक्षा देते हुए 10 नकली अभ्यर्थी पकड़े गए, पुलिस ने एडमिट कार्ड, मोबाइल फोन और कैश जब्त किया। यूपी के अयोध्या में टला बड़ा ट्रेन हादसा, साजिश के तहत काटे गए रेलवे ट्रैक के कई नट्स, मामले की तफ्तीश में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया, 6 लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी और बारिश की वजह से ठंड बढ़ी, आम जनजीवन और कारोबार पर पड़ा असर। बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत देखी गई। कड़ाके की ठंड के बीच एलओसी पर डट कर खड़े बीएसएफ जवानों का वीडियो सामने आया। कपकपाती सर्दी में दुश्मनों पर पैनी नजर रखे हैं सीमा प्रहरी।
बद्रीनाथ धाम में फिर हुई बर्फबारी, कई फीट तक बर्फ जमा। बर्फबारी से बद्रीनाथ हाईवे बाधित हुआ, कई रास्ते बंद। यूएई ने अबू धाबी को निशाना बनाने के लिए दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट किया, यूएई के रक्षा मंत्रालय की जानकारी। हंगरी के बुडापेस्ट में अस्पताल में आग लगने से हादसा, आग लगने से एक की मौत, धुएं से 2 लोगों की हालत गंभीर, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किए गए। बेरूत में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, वित्तीय और आर्थिक संकट को लेकर निकाली रैली, सेना ने की प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश।